हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग हमारे आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो उसे भी। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आज किसी विद्यार्थी का जन्मदिन है तो उन सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। अगर आप मेरा स्टार आईक्यू पे बैच नहीं परचेज कर पाए हैं अभी तक तो कर लीजिएगा। कोई परेशानी दिक्कत है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हरियाणा जीके का कंप्लीट बैच आपको इस पे मिल जाएगा। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बजरंग पूनिया। इनको फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका है। और एक बात और भी याद रखना कि बजरंग पूनिया है हरियाणा के झज्जर के खुंडन गांव के। 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ओलंपिक के अंदर जो टोक्यो के अंदर हुए थे उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे अभी रिसेंटली बर्मिंघम में, उसमें इन्होंने जो है ना वो गोल्ड मेडल जीता था। आज का पहला करंट अफेयर है, हरियाणा की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बनी है। तो हरियाणा की पहली महिला ड्रोन पायलट बनी है अभी हाल ही में निशा सोलंकी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। ये आपको फोटो में दिखाई दे रही है, यही है निशा सोलंकी। ये ड्रोन पायलट है। अब ये ड्रोन आपको अच्छे से पता होगा, ये वाला ड्रोन जो स्प्रे करने के लिए खेतों के अंदर जो है ना वो यूज़ में लाया जाएगा। हरियाणा की पहली महिला ड्रोन पायलट हरियाणा के किसानों को ड्रोन से खेत में कीटनाशक और खाद छिड़कने की ट्रेनिंग देगी। निशा सोलंकी महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के अंदर किसानों को ड्रोन चलाने का ट्रेनिंग देगी। और यह ट्रेनिंग 1 सप्ताह की होने वाली है। विश्वविद्यालय को प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार से परमिशन मिल चुकी है। और इस कोर्स के बाद किसानों को ड्रोन पायलट का लाइसेंस भी मिलेगा। इसके बाद किसान अपने खेत में ड्रोन से स्प्रे करने के लिए किराए पे भी ड्रोन जो है ना वो ले सकेंगे इसी लाइसेंस से। ठीक है ना, लाइसेंस का मतलब यही है कि ड्रोन किराए पे लिए जा सके स्प्रे करने के लिए। 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है इसमें, निशा ने ही बताया है। और ड्रोन से स्प्रे न केवल भारी मात्रा में पानी की बचत होती है बल्कि एक साथ जो है ना मतलब यूं कहिएगा कई सारे प्रकार से कीटों से फसलों को बचाया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कई सारी फसलों में जैसे स्पेशली जैसे गन्ने जैसी फसल है उसमें या कोई बाग है, इनमें तो स्प्रे करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी करके ड्रोन से स्प्रे करना इनमें काफ़ी आसान हो सकता है। खेती को एक नया आयाम मिल सकता है इससे। 13वीं हरियाणा कप तो 13वां हरियाणा कप है पुमसे एंड क्योरुगी ताइक्वांडो प्रतियोगिता। ये 23 से 26 सितंबर तक कौन से जिले के अंदर आयोजित की गई थी। तो ये की गई थी अंबाला के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। ये ताइक्वांडो कप 13वां था और ये इसमें हरियाणा के टोटल 650 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी। अंबाला छावनी के अंदर हुई थी। ये अंबाला छावनी के अंदर मुकेश आनंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका आयोजित किया गया था। इसमें अंडर 38 किलोग्राम भार में तनु पानीपत से जो कि गोल्ड मेडल जीता। अंबाला की वंदना ने जो है ना वो सिल्वर मेडल और सोनीपत की निशा और पानीपत की तान्या ने ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीता है। अंदर 35 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर अंबाला की खनक ने जो है ना वो गोल्ड मेडल और रेवाड़ी से जो है ना जल ने सिल्वर और रोहतक से शीतल और अंबाला की सरगम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है। हरियाणा में हरियाणा स्टेट ताइक्वांडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी को ना जसवीर सिंह गिल है। और योगा फेडरेशन के प्रधान का नाम है राजेंद्र और वाइस प्रेसिडेंट का नाम है राधिका चिम्मा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को फल और सब्जी छेदक पैडल ऑपरेटेड मशीन आविष्कार को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय की ओर से पेटेंट मिल गया है। इसके लिए पेटेंट के लिए जब अप्लाई किया था ना तब भी मैंने पढ़ाया था और अब पेटेंट मिल गया है तो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये HIU यूनिवर्सिटी के आविष्कार है। फल और सब्जी छेदक पैडल जो ऑपरेटेड मतलब पाँव से चलने वाली एक मशीन है। HIU में विकसित फल और सब्जी छेदक पैडल ऑपरेटेड मशीन के साथ में VC और अन्य वैज्ञानिक, यहाँ के VC का नाम तो आपको सभी को पता है BR कंबोज है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ऐसा आविष्कार किया है इसी यूनिवर्सिटी के अंदर। इस मशीन के जरिए 30 किलोग्राम प्रत्येक घंटे की दर से फलों में एक समान प्रकार के छेद जो है ना वो किए जा सकेंगे। और इसी के साथ मशीन का आविष्कार जो है ना वो किया है किसके द्वारा, डॉक्टर नितिन कुमार और डॉक्टर DK शर्मा और डॉक्टर MK गर्ग, इनकी अगुवाई के अंदर किया गया है।
इसके साथ साथ जो है ना डॉक्टर बलदेव डोगरा ने बताया इस मशीन का प्रयोग छोटे और मध्यम स्तर के फूड प्रोसेसर जैसे कि मुरब्बा बनाते हैं, अचार बनाते हैं, उसमें किया जा सकेगा। इस महिलाओं को पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकता और शारीरिक विशेषताओं को ध्यान में रख के ही डिजाइन किया गया है। इसमें जनरली से आंवला है, बेर है, ककड़ी है और भी जैसे फल है, सब्जी है, इनके में अलग अलग प्रकार के किस्मों के जो है ना छेद किए जा सकेंगे, जिनसे बेसिकली जो है ना मुरब्बा बनाना आसान हो या अचार डालना आसान हो सके। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य देश में तीसरे स्थान पे है? तो प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में जो देश में तीसरे स्थान पे है वो हमारा हरियाणा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस में जो है ना वो पहले नंबर पे है, याद रखिएगा आप लोग, मेघालय। मेघालय में प्रति कृषि परिवार मतलब कहने का ये कि एग्रीकल्चर से जो औसत इनकम है ना वो सबसे ज़्यादा मेघालय के अंदर है, 29,348 रुपये। 2 नंबर पे इसमें पंजाब आता है 26,701 और 3 नंबर पे इसमें हरियाणा आता है 22,841 रुपये के इनकम के साथ। फिर 4 नंबर पे अरुणाचल है, 5 नंबर पे J&K है। एक बात आप और याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर के मामले की अगर मैं बात करता हूं तो भारत भर में जो है ना आप लोगों को ये बात जरूर याद रखनी है कि प्रति हेक्टेयर के मामले में पंजाब आगे है। हाँ, अलग अलग फसलों में अलग अलग आगे हो सकते हैं। अलग राज्य से गेहूं उत्पादन में नंबर 1 यूपी है, लेकिन प्रति हेक्टेयर में नंबर 1 आपका जो है ना पंजाब है। हालांकि हरियाणा को भी गेहूं की जो है ना टोकरी कहा करते हैं, तो ये भी याद रखना। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पे जो है ना वो कब्जा किया है, या हरियाणा की टीम ने जो है ना इसमें कौन से स्थान पे कब्जा किया है? तो छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम जो है ना इसमें तीसरे स्थान पे आई है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें आपको अच्छे से याद होगा तेलंगाना की विश्व चैंपियन निखत जरीन और असम की टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहन ने जो है ना वो गोल्ड मेडल जीते, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैंपियनशिप हुई है कहाँ पे? तांत्या टोपे स्टेडियम भोपाल के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें 302 महिला मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया। 20 से 26 दिसंबर तक ये प्रतियोगिता हुई थी। इसमें नंबर 1 पे रेलवे की टीम रही, 2 नंबर पे इसमें मध्य प्रदेश की टीम रही और 3 नंबर पे इसमें हरियाणा की टीम रही, जिसमें से 2 गोल्ड और 2 ही कांस्य पदक जीते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। स्वीटी बुरा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है जो आप याद रख लेना है हरियाणा से, ठीक है। आइए इसी के साथ ये सेशन आपका होता है समाप्त और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम बदलकर क्या किया गया है? सज्जनपुर, गुरु नानकपुर, देवगढ़, प्यारानगर। बताइए विस्तार से इसके बारे में, पानीपत जिले के बारे में बताइए जितना आपको पता है। करंट अफेयर और स्टैटिक जी के दोनों ही बताना। थैंक यू सो मच। कल सुबह 5 बजे फिर मिलूंगा लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ। थैंक यू।